अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात हुई है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत भी दरियाफ्त की। इस खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि यह अहम मुलाकात हुई है नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। और ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर गए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुल्क की सियासी सूरत हाल, पीडीएम के मुस्तकबिल पर भी बातचीत की गई। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा इस मुलाकात में मजीद क्या बातचीत हुई है? जी, ये अहम मुलाकात है जो कि इस वक्त जारी है शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ, और ये बगैर किसी शेड्यूल के मुलाकात है। फोन किया था मौलाना फजल रहमान को, शहबाज शरीफ ने आने से पहले कि आना चाह रहे थे। मौलाना कहा जी अभी आ जाए, तो अभी फजल रहमान जो है शहबाज शरीफ के फजल रहमान के घर में शहबाज शरीफ मौजूद हैं। नून लीग का एक वफद भी उनके साथ है, और इसमें एक जो तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ ने, जबकि मौलाना फजल रहमान ने उनको जेल से जमानत पर रिहाई पर भी मुबारकबाद दी। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने बजट इस्लाम देने पर भी इतफाक किया, जबकि जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पीडीएम को दोबारा मुतहद किया जाए और इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी शामिल किया जाए। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस हवाले से तमाम तर फैसले का पीडीएम में शामिल जमातों की मुशावरत के साथ होंगे। इस वक्त भी मुलाकात जो है वो जारी है, और उसके बाद इम्कान है कि दोनों मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, मुलाकात इस वक्त जारी है। सिद्दीक साजिद, मुलाकात के हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे। फिलहाल